हम्म। मित्रों, थोड़ा सा बोल। आज बहुत ही अच्छा मौका है, अवसर है कि आज मैं अपने आदरणीय बड़े पिता श्री कैलाश सिंह कुशवाहा जी के पास हूँ और आज हम इनसे इनके जीवन के कुछ अनजाने पहलुओं को जानेंगे और इनके समय में जीवन कैसे लोग जीते थे या फिर इनके परिवार और उस समय तत्कालीन समाज की क्या दशा थी, हम लोग उस पर परिचर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में, यह जो है यादों का झरोखा करके एक कार्यक्रम है, इसमें आपका स्वागत हम लोग करते हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को इस YouTube के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में हमको ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? हाँ, जन्म जो है ना 25/1/52। 25/1/52, 1952। यानी कि हमें लग रहा है कि 47 में आज़ादी मिलती है और आज़ादी के 3 4 5 साल बाद ही आपका जन्म होता है। अच्छा, तो आपके आदरणीय पिताजी का क्या नाम था? हमारे पिताजी का नाम भुआल था। वो 3 भाई थे। अच्छा, भरत, भुआल, दुखी। अच्छा, भरत, भुआल और दुखी। और तीनों जो थे, तो वो जो आपके पिताजी थे उनमें सबसे बड़ा कौन था? दुखी। दुखी जी सबसे बड़े थे और फिर दूसरे नंबर पे भरत और इसके बाद भुआल, आपके पिताजी। उनके पिता का नाम था राम सेवक। अच्छा, इन तीनों लोगों के पिता यानी आपके बाबा जी का राम सेवक। अच्छा, राम सेवक। और तो एक वो जो राम सेवक हैं बाबा आपके, बाबा को भी आप देखे थे? हाँ। वो किस तरह के व्यक्ति थे, उनका थोड़ा व्यक्तित्व तो बताइए आप। उस जमाने में बैल से पूर चलता था। हाँ, देखिए मित्रों, आपको बता दें कि पूर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। कुएं से पानी निकालने की एक मोट थी, चमड़े की मोट। जो बैल मरता था उसका चमड़ा सा मोट बनती थी। अच्छा अच्छा। और उसको ऊपर से हाँ हाँ लगा करके, माने सिहोर की लकड़ी लपका करके उसको गोल बनाया जाता था। उसमें दूध लगता था ऊपर से और उसी में इतना मोटा बरहा बांध कर और बैल जो है उसको पानी खींचते थे। बैल के घर में जुआट जनता हुआ, जुआट लगाकर और उसी से सिंचाई होती थी। दिन भर पूर चलता था, सवेरे 5 बजे से लेकर के शाम तक, तो 4 हिस्से खेत होता था। यानी कि आप जो बातें कर रहे हैं उस दौर में, जबकि पानी निकालना भी एक बड़ी मुश्किल बात थी कि हाँ, आज के समय में तो समरसेबल होता है, हम बटन दबाते हैं और हजारों लीटर पानी घंटे भर में निकल जाता है। लेकिन एक दौर वो था जबकि पानी निकालने के लिए जानवरों का प्रयोग किया जाता था। पूर वगैरह जो बता रहे हैं कि वो चलता था और उससे लोग खींच खींच करके पानी खेत भरते थे और तब अनाज उगाते थे। उस समय गेहूं नहीं था, उस समय जौ बोया जाता था। एक पानी जौ एक पानी से होता था। एक पानी से होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो आप सबसे पहले तो आपने बताया वो, लेकिन अपने वो बाबा जो हैं, क्या नाम बताया? उनका राम सेवक नाम था। राम सेवक। तो बाबा राम सेवक थे। उनकी क्या विचारधारा थी? कभी आपकी उनसे बात हुई थी? बात होती थी थोड़ा? नहीं, वो हमको बताते थे बाबा। यानी आपसे उनसे बात होती थी? हाँ, हम छोटे थे। तो उस समय देसी मटर होता था। अच्छा अच्छा। उसी की लिट्टी लगती थी। अच्छा अच्छा। तो कहते थे कि मटर की लिट्टी ऐसे नहीं खाया जाता है। एक कौर खाइए और एक पानी तुरंत पीजिए। अच्छा अच्छा। अटकती है ना? अच्छा, अटकती थी। अच्छा। इसके बाद सवेरे जो है मटर का भूंज करके और गन्ना पेर कर रस, वो गन्ना भी वो बैल खींचते थे। बैल के ही सहारे वो भी चलता था। यानी उस समय ये था कि ज्यादा से ज्यादा पशुओं पे, जानवरों पे ही लोग निर्भर रहते थे। और हमको लग रहा है जहां तक कि उस समय उन लोगों में
उन पशुओं के प्रति प्रेम भी हमको दिखता था। बहुत चार हाँ? बजे जैसे कि हाँ। अभी फिलहाल जो हम देखे थे आपके जो बड़े भैया थे श्री देवशरण बड़काबू, तो मैंने देखा था कि जानवरों के प्रति बाबा के बारे में बात कर रहे थे, श्री राम सेवक बाबा के। तो मतलब आपके जो पिताजी लोग थे, उन लोगों की पढ़ाई वढ़ाई के संबंध में आपको कुछ देखिए, बताते थे ऐसा कि हाँ वो लोग पढ़ते ऐसा थे? है कि उस समय की पढ़ाई जो थी, बड़े पिताजी थे दुखी, वो मिडिल पास थे अच्छा अच्छा। उस जमाने में। उस जमाने में मिडिल, तो उस समय तो हमें लगता है कि जो लोग मिडिल भी पास हो जाते थे वो तो टीचर बन जाते अरे थे। टीचर नहीं, वो क्या नहीं बन जाते थे। 8 पास पर 8 पास बहुत बड़ी डिग्री बहुत थी। अच्छी सर्विस मिलती थी। 8 पास यानी आज के डेट में हम समझते हैं कि ग्रेजुएशन के बराबर है। कुछ नहीं, वो भी फेल है। बड़का साहब को पूरी तुलसीकृत रामायण याद था। अरे बाप रे, पूरा तुलसीकृत रामायण याद था? पूरा पूरा, जहाँ से पूछे तहाँ से बता देंगे। इतने बड़े वो माने अच्छा भाई पढ़ने में वो थे तभी तो। तीनों भाई पहलवान थे। अच्छा भाई जो है बहुत बड़े पहलवान थे, जो बड़े पिता थे। अच्छा अच्छा। उनके सामने इस क्षेत्र में कोई नहीं था, इतने बड़े पहलवान थे। अच्छा, फिर हमारे नहीं, थोड़ा सा हम क्रमबद्ध करना चाह रहे हैं बात को। बात ये करें कि जैसे आपके बाबा थे, तो क्या आजी को भी आपने देखा था कि शायद? नहीं, आज ही मर गई, आज ही गुजर चुके थे। तो बाबा थे, बाबा जो है कि खेत का काम करना, और उसमें जो है कि आपके जो बड़े पिताजी हैं या सभी लोग मिलके सहयोग करते रहे होंगे? सभी लोग सहयोग करते, बड़ा परिवार था। बड़ा परिवार, भाई सही में 3 लोग वो तो। अच्छा, उनमें से कोई नौकरी वगैरह, सब लोग घर पे ही रहते? नहीं नहीं, नौकरी माने कुछ नहीं। खेती कोई अपनी वो जीविका कोई व्यवस्था थी, उत्तम खेती, मध्यम मान, निशी चाकरी, भीख निदान। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से एक लाइन को आप कहिएगा। उत्तम खेती, मध्यम बान, निशी चाकरी, भीख निदान। अच्छा, थोड़ा सा इसका व्याख्या आप कर दीजिए। इसका उत्तम खेती माने सबसे बड़ी उत्तम चीज क्या है? खेती है। यानी उस दौर में लोग खेती को सबसे उत्तम मानते थे। पहला और जो है जना सबसे निष्क्रिय कर्म भीख मांगना है। और नौकरी भी वही है। नौकरी भी सबसे नीचे वाली जब उसी के पास जिसको कोई सहारा नहीं था तो वो नौकरी करता था। नहीं तो सबसे जो आदर्श लोग थे, जो अपने उच्च कोटि के समझते थे, वो लोग खेती का काम करते थे। खेती का काम, जिसका कोई सहारा नहीं था वो जाके कहीं नौकरी करते थे। उत्तम खेती का कहा जाता है। उत्तम खेती, मध्यम मान, निशी चाकरी माने निष्क्रिय, एकदम बेकार। चाकरी निष्क्रिय है। हाँ। अब भीख निदान, भीख तो भाई एकदम आखिरी है। हाँ, बस जीविका जीने का सहारा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए, ये सब चीजें बात करने से ही पता चलता, नहीं तो किताबों में पुरानी चीजें तो एकदम नहीं मिलेंगी। तो फिर बता दें, और बाबा हमारे जो थे, वो जो पानी भराते थे तो एक खेत पौधा नुकसान नहीं होने देते थे। अच्छा। माने जो मेड़ मुठियाई जाती है, तो उसमें एक पौधा नुकसान नहीं होने देते थे कि पौधा गड़बड़। अच्छा, जब फसल कट जाती थी तो देखिए उसमें एक बात और है। जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, मनाते हैं ना। तो खिचड़ी का मतलब वो था कि आधा अन्न हमारा हो गया। अच्छा अच्छा, बात समझे कि हमारा आधा अन्न पैदा माने हो गया, जो उस समय तैयार हो गया, माने उस समय जो गोटा रहा था। अच्छा अच्छा। तो आदमी खिचड़ी मनाता था। आज जब होली आती थी तो सारी फसलें पक जाती थी उस समय। और काटते थे और खुशी से होली मनाते थे कि हमारा अब अन्न तैयार हो गया। आज तो दूसरे ढंग के लोग मना रहे हैं। हाँ, होली का आज तो अर्थ ही कुछ अलग है, सिर्फ रंग लगाना। मेन वास्तविकता और क्यों होली मना रहे पता ही नहीं है। देखिए, होली का मतलब यही है कि फसल कट जाती थी और किसान खुश हो जाता था कि हमारा फसल माने तैयार हो गया। हाँ, अब अन्य हमारे घर हो गया, घर आ जाएगा। अच्छा, गरीबी इतना थी कि लोग महुआ जो टूटा था, महुआ सवेरे लोग 4 बजे जाकर भोर में महुआ बीनते थे और उसी को लाटा बनाते थे, खान कर उसको, और वही खा करके कहीं भोजन 12 बजे मिलता था। ये माने 90% परिवार का ही स्थिति थी। जैसे
आप के परिवार में बड़े आपके पिताजी थे और वो तीनों लोग थे, तो उस समय परिवार की दशा क्या रही होगी आपके हिसाब से? देखिए, उस समय हमारे परिवार की दशा तो बहुत अच्छी थी। माने उस समय इतना लोग मेहनत करते कि 100 मन जौ पैदा होता था। 100 मन जौ, 100 मन, 60 मन किराए मटर, 60 मन मटर। यानी कि जो खेती को प्रमुख मानते थे और खेती से जो उत्पादन था वो उसमें आप लोग सबसे आगे थे, मनोयोग से खेती करते थे एकदम बढ़िया सबसे तरीके से। आगे। इसके बाद तो रहर हमारे पास, लेकिन गांव में एक हमारे सामने हमारे घर बनी थी 33 हाथ की लंबी खमिया। अच्छा अच्छा अच्छा, उस समय भट्ठा नहीं था, ईंटा पथवा करके उसमें- अपने से पथवाया गया। हाँ, एक बागीचा में। हम्म। तो इतनी अच्छी खमिया थी, तो उसमें जो है लोग आकर बैठते थे। उससे राज दरबार था, कपड़ैल से छाया। मैंने भी थोड़ा सा देखा है, लेकिन बड़ा ही आकर्षक, उसमें जो क्या कहते हैं निगस्ता जैसा क्या लगता है, पूरे नक्काशीदार था ना। देखिए, वो निगस्ता जो है दशरथ और फेंकू, दशरथ फेंकू और विश्वनाथ, 3 लोग 5 दिन में एक निगस्ता बनाते थे। 3 लोग मिलके एक निगस्ता 5 दिन 5 दिन में। उसपे वास्तव में नक्काशी तो थोड़ा सा मैंने देखा था, बड़ा ही जबरदस्त था। आजकल वो नक्काशी किसी की बस की बात नहीं, इतनी बड़ा बड़ा निगस्ता था। और गांव में सारी झोपड़ियां थी, पूरे होल विश्रामपुर सबूती के परिवार को छोड़कर। यानी ये कहें कि एक मान लीजिए उनका परिवार संभ्रांत परिवार में था और एक आप लोगों का एक संयुक्त परिवार था, सभी लोग मेहनत से काम करते थे, अन्न उत्पादन करते थे और जिसके बल पे मतलब परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा था, आगे था। हमारे पास 4 बीघा आलू उस समय बोया जाता था, 4 बीघा जो हमारा चक है इस समय, 4 बीघा जमीन आलू। बताइए। वो बिया जो है रंगपुर पटना से आती थी। अच्छा अच्छा, वो कोल्ड स्टोरेज नहीं था। तो उस समय वो बिया आती थी, उसमें ये था कि नंबर 1, 2, 3, 400, 500, 600 इतनी बड़ी बड़ी टोकरी थी। अच्छा अच्छा। और वो हमारे पिताजी जाते थे पटना, 4 दिन रहते थे और नाव द्वारा आती थी गंगा जी से। अच्छा अच्छा, पटना से नाव से आती थी। नाव से आती थी। हाँ, ये देखिए एक बड़ी बात मिली आज कि जब उस दौर में सड़कें नहीं अच्छी हुआ करती थी तो गंगा नदी जो है एक यातायात का बहुत अच्छा साधन थी। लोग नाव के माध्यम से सामान ले आना ले जाना। आलू आता था और वही आलू जिसको चाहता था वो ले जाता था और बोया था। मतलब ले आते थे तो पास पड़ोस में भी अगल बगल के किसानों की भी मदद करते थे कि भाई आप भी ले जाओ वो, और अपने लिए भी। और पटना में आलू उस टोकरी में रखा जाता था। अच्छा, पटना बड़ा सेवा करता था। इसके बाद अच्छा एक मिनट, अब मान लीजिए कि वो तो बाबा थे, अब बाबा के बाद ये 3 भाई लोग थे, तो तीनों भाई लोगों में उनकी कितनी कितनी संतानें थी? थोड़ा सा आप पहले एक बड़े भैया जो बड़े आपके बड़े पिताजी संतानें नहीं थी। अच्छा अच्छा, 2 लड़कियां थी। अच्छा अच्छा, क्या नाम था अगर थोड़ा सा? दुखी। हाँ, तो उनकी 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियां थी। इसके बाद भरत, एक लड़का राम जन्म। अच्छा, और उनकी लड़की? उनकी लड़की वो उदय जैन देख रहे हैं ना, खतापुर। हाँ हाँ हाँ, वही कौला बुआ। अच्छा, और रेखा। हमारी भुआल बेटे, हम एक लोग थे, 2 बस। अच्छा अच्छा। और तो उस समय मतलब तीनों लोग संयुक्त रहते थे? हाँ, संयुक्त, सब लोग संयुक्त रहते थे और आप लोग भी जो उनकी संतानें हैं सब लोग भी आपस में मिलजुल के प्रेम से रहना? अरे कभी झगड़ा ही नहीं होता था, कभी नहीं झगड़ा, नहीं कभी नहीं। इसके बाद हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए। एक मिनट, उससे पहले हम ये चाहेंगे, जैसे आप बचपन में रहे होंगे तो ये देवसरन बड़काबू और ये रामजन्म बड़काबू, ये दोनों लोग आपसे बड़े हैं, तो देवसरन बड़काबू और आपके बीच बचपन का कोई छोटा मोटा किस्सा कुछ याद हो जो कभी आपके साथ अच्छा किए हो तो आपको लगा होगा कि हाँ बहुत मानते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा है कोई याद होगा आपको? तो कि हम ही एक परिवार में अकेले लड़के थे यहाँ, तो कभी कभी बैल लेकर जाते थे पहुंचाने। अच्छा अच्छा। और इसके बाद हम तो कोई काम ही नहीं करते थे। मतलब ये था कि
आपको सभी लोग बहुत मानते होंगे तभी हाँ, ना। हाँ, बहुत एकदम ज्यादा। जैसे कहा जाता है कि लाड प्यार से आपको हाँ, पाला जाता वही था। बात है। एकदम आपको हमेशा सब लोग अपने आंखों में बसा के रखते हाँ, थे हाँ, कि भाई रहने दो, हम कर लेंगे, लेकिन इनको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ऐसा था। जब हमारी खमिया बनी हम्म। तो उस समय बीमार थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे भानु के पिता जैन का है, हाँ। वो नवदर में कटवाए थे महुआ। अच्छा अच्छा। तो रोज जाते थे पैदल नवदर, हाँ। हमको देखने के लिए रोज वहां से आते थे। अच्छा अच्छा, इतना स्नेह था उनका। माने रोज जाते थे और रोज आते आते थे। हमारे गांव का रामधारी प्रधान थे, जो जिसका कत्ल हुआ, वो आते थे तो हमको 1 घंटा लेकर के उठाते यानी कि थे, खिलाते थे। एक चीज समझ में आ रही है कि जो गांव के मतलब सम्मानित और वरिष्ठ लोग थे, वो सभी लोग भी आपको बहुत प्यार करते थे, हैं? भले उनको कितना काम था, लेकिन समय निकाल करके आपसे मिलने, आपसे बातचीत करने या फिर आपको खिलाने किसी भी तरह से जरूर आते थे। यहाँ जो है हाँ। जाड़ा के दिन में चाहे कभी भी खमिया में जंग का ठीक 6 बजे आ जाते थे। अच्छा अच्छा। रमनत का 6 बजे, सदाग्रीत 6 बजे। एक पुराने सोहन धोबी थे, वो माने ये लोग जो अच्छे अच्छे लोग थे, यहाँ ज्यादा जाते थे 9 बजे रात को घर अपने खाना खाने। माने एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस खमिया में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लोगों का एक चौपाल लगता था, एक बैठक होती थी, एक सभा होती थी, और उसमें अच्छी अच्छी बात होती थी कि खेती कैसे होगी, खेत में क्या बोया जाएगा। जब मोनी बुआ में पूर्णमानसी मेला लगता था, अच्छा अच्छा, उसमें यही बात होती थी कि मोट कैसी खरीदी जाएगी, 6 बित्ता की कि 7 बित्ता की, आपस में चर्चा होती थी। हाँ, उस यही बात होती थी। और आज मुझे एक चीज और समझ में आया कि आज हम लोगों की जो संस्कृति है, मतलब बहुत हम लोगों में विकास हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक गांव के बीच के लोगों के बीच का जो प्रेम है वो खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि उस समय जो दौर रहा होगा मित्रों, सोचिए क्या दौर रहा होगा कि लोग अपने अपने घर से एक जगह 6 बजे इकट्ठा होते थे, बड़े बड़े संभ्रांत लोग, और आपस में अपनी गांव की जो समस्याएं, खेती की समस्याएं, उस पर चर्चा करते थे, एक दूसरे से सलाह लेते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। तो क्या दृश्य रहा होगा, सोच करके भी मन खुश हो जा रहा है। चाहे औरत बुजुर्ग हो उस समय, लेकिन उसका घूंघट नहीं हटता था। माने एक तरह से एक सम्मान की बात है, ये सम्मान की बात है, संस्कार है ये, कि भाई वो जो औरतें थी वो भी संस्कार में रहती, संस्कारवान थी। अच्छा, जब घर से जब लोटा का, लड़के खा लेते थे, लेकिन जब घर से लोटा का पानी आता था तब बुजुर्ग लोग धीरे धीरे खाना खाने जाते थे। क्या एक समय था। ऐसा नहीं है कि आजकल जैसे आजकल देखा जाता है कि जब देखिए खाने का न पीने का न कोई तौर तरीका है ना सिस्टम है, कब जाएंगे कब खाएंगे, लेकिन उस समय घर में से कोई भी बच्चा चाहे जो भी जब समय होता था तो औरतें पानी भेजती थी, और पानी लेकर के हाथ धोए, और उसके बाद कार्यक्रम चालू, तब खाने के लिए स्थान पे जाते थे। सभी आदमी खाने के बाद तब औरतें खाती थी। और ये भी बड़ी बात है कि उस समय इतना सम्मान था कि जब तक सारे पुरुष जो है कि भोजन न कर लें तब तक औरतें भोजन नहीं ग्रहण करती थी। तो इसके बाद और भी है कि जब बुढ़िया खा लेती थी तब पतो खाती थी। कितना बड़ा संस्कार है वो। तो समय बड़ा ही अनुकरणीय रहा कि वृद्ध हैं भाई, कमजोर हैं, उनको समय से भोजन दे दिया जाए, इसके बाद बहू जो भी हैं वो अपना खाना खाएं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि ये जो जौ कटाई होती थी, वो खलिहान में सबका गांजा जाता था, पूरे गांव का। अच्छा, वो जो है उस पर बैल चलते थे। माने आजकल जो मड़ाई होती है थ्रेसर से, तो उस समय थ्रेसर नहीं हुआ करते थे, बैल से ही हुआ। बैल जो है उस पर चलते थे, और बैल जब चलते थे तो बैल खाते थे। तो कहावत है, ये कहावत है कि बैल मोटाला दौरी कि औरत मोटाली सौरी। अच्छा, उस समय की कहावत है। अच्छा, ये कहावत है, मैंने उससे जुड़ा हुआ। क्योंकि जब वो अनाज के ऊपर चलते थे तो वही बाल खाते रहते, पूरा अनाज खाते थे, तो इस तरह से उनका शरीर जो पौष्टिक, तो इसीलिए कहा जाए कि बैल मोटाए, क्या बताए हैं, बैल मोटाए दौरी मेहरारू सौरी। भाई वो सौरी में उनके साथ अच्छा भोजन दिया जाता था ताकि उनका शरीर हो जाए।
अच्छा चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो आपके बड़े भैया। ये तो मुख्य बात है ना, सुना। हाँ बताएं। सुना। तो उस समय हमारे यहाँ जी। एक गहमरी जी एमपी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। गहमरी जी एमपी, हमको ख्याल है। इसके बाद हरजन जो है चमार, वो जो है जो बैलवा माने हकता था, उसको ले जा करके पीट करके उसमें से जौ निकाल करके तो उसको पीस कर खाते थे। यानी उसके लैट्रिन में से जो धो करके अनाज, हाँ लैट्रिन में का अनाज धो करके उसको खाते थे। तो कहीं ना कहीं भाई गरीबी की बात देखिए कितनी गरीबी थी। तो उसको जो है गामरी जी एमपी ले जा करके लोकसभा में जवाहर जी के सामने रख दिए कि हमारे लोग इतनी गरीबी है कि ये लोग यही अन्न खाते हैं। ऐसे ऐसे। तब बता दें उसी समय जवाहर जी ने एक हरी क्रांति बनाया और रिहंड योजना लगी कि हमारा उत्तर प्रदेश सुखी है। अच्छा अच्छा। यानी कि इनकी बात कहने के बाद वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिहंद बांध परियोजना को प्रस्तावित किया और यहाँ पे बांध लगा और उसके बाद बिजली पानी बिजली से अब जो है विकास होने लगा और बिजली माने पंपिंग सेट भी शुरू हुआ, सरकारी नल मतलब ट्यूबवेल, तो उससे जो है किसान सुखी रहेंगे। इतनी गरीबी थी। विद्यालय कहीं नहीं थे। अच्छा हाँ, तो विद्यालय पे आ रहे हैं। ये जो है देवश्रम बड़काबू हैं, क्या ये भी आपके साथ में स्कूल जाते थे कभी पढ़ने उड़ने का कुछ उनका अनुभव कि कहाँ पढ़ते थे? बहुत छोटे न थे। उनसे आप ज्यादा छोटे? बहुत छोटे थे। हाँ, यानी कि उनसे और आपसे तो कोई तुलना नहीं। ऐसा है कि वो जाते थे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने। प्राइमरी कहाँ, सबुआ रहा होगा? सबुआ पढ़ते रहे होंगे। और उसी जगह रामकरण मास्टर भी पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया को खेती से दिलचस्पी थी। और रामकरण मास्टर के पास किताब नहीं थी तो इन्हीं की किताब लेकर पढ़कर मास्टर हो गए। इनकी किताबों ले लेते थे, इनको ज्यादा कृषि में रुचि? नहीं, बहुत तेज थे। लेकिन अपनी किताबियां देकर उनको पढ़ लिए इनसे, उनके पास किताब नहीं थी। मैंने मदद कर दिए, लीजिए आप किताबें पढ़िए। गरीबी इतना थी, बताइए। और आज तो हम लोग देख ही रहे हैं कि भाई उनके परिवार में कितना वो प्रोग्रेस है। लेकिन हमारे अब मान लीजिए कि भाई वो आपसे उम्र में बहुत काफी बड़े थे, तो इसलिए जो है कि आपका उनके साथ वो नहीं था। लेकिन अपने बारे में आप बताइए कि आप मैंने आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? देखिए वो प्राइमरी स्कूल सबुआ में पढ़ाई शुरू हुई। और उसी जगह जो रामकरण मास्टर नहीं है वो थे, वो हम लोगों को छोटे पर पीटी सिखाते थे। अच्छा अच्छा, पीटी टीचर? पीटी नहीं, टीचर तो नहीं थे, लेकिन पीटी का माने उनको अनुभव था, वो कराते थे। इतनी अच्छी पीटी कराए कि हम लोग उस समय ब्लॉक में या बहुत अच्छे पोजीशन में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हम लोग सर्किल में टॉप किए। सर्किल में छोटे छोटे थे, कपड़ा चंदा मांग मांग करके कपड़ा बनवाए। चंदा मांग करके? समय उस समय था भाई सभी लोग। अच्छा ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा और कोई टीचर्स के बारे में कोई याद हो आपके गुरुजी पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, कोई मास्टर साहब जिनका नाम याद हो? पहले के टीचरों में बड़ी ईमानदारी थी। ईमानदारी ये थी कि जो लड़का नहीं आता था उसको लड़कों को भेज कर टांग करके बुलवा लेते थे कि भाई वो भी पढ़े। नाम नहीं याद है, छेटी पांडे रहे, मैनपुर के। हाँ, वो हेड मास्टर थे। वही सब, लेकिन बड़ी अच्छी पढ़ाई होती थी। तो मैंने 1 से लेके 5 तक सबुआ में पढ़े आप? हाँ, सबुआ में। उस समय जो था, इस समय दूसरा है। उस समय था अद्धा, पौगा, पौना, ढेड़ा, ये सब पहाड़ा चलता था। सब वो दूसरे ढंग। हाँ, वो तो पहाड़ा मान लीजिए कि आज के डेट में तो हम लोग से तो याद ही नहीं होगा। सीधा बस 1 2 3 4 का याद करने में लोग बच जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो ढौचा पहुंचा कुल है था। आज के डेट में उनके तो नहीं याद। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज था।
चक्की विधि तो मान लीजिए आज भी चलता है, लेकिन ये जो पहाड़ आप बताओ थे, अद्धा पौना, टेढ़ा सवैया, ये सब तो नहीं। फिर इसके बाद अच्छा, आपके स्कूल के दोस्त कुछ हो तो बताइए हमें, बचपन के जो आप 1 से 5 तक पढ़े होंगे, एक आध दो मित्र आपके रहे होंगे। एक धर्मराज सिंह थे, धर्मराज सिंह आपके मित्र, जो साधु हो गए हैं इस समय। हाँ, यानी बचपन के वो आपके दोस्त थे। हाँ। अच्छा, 5वीं तक पढ़ाई करने के, अच्छा 5वीं कब पास हुए होंगे, कुछ आइडिया? देखिए सन ये याद तो सन नहीं है। अच्छा। अब वही जोड़ लीजिए। अब मान लीजिए कि 52 है तो 4-5 साल बाद तो एडमिशन हुआ होगा, तो 57 के बाद 5 साल और जोड़ लेते हैं। इसके बाद 162। 5 के बाद, उस समय 5 की परीक्षा बोर्ड की होती थी। अच्छा, बोर्ड हुआ करता था 5 में, तो कहाँ सेंटर था आपका? चोचकपुर। जो फेल हुआ फेल, फेल तो जो फेल। पास तो पास। अच्छा, अगर मान लीजिए जो गांव में पास हो जाता था 5वें, क्या माहौल आता था लोगों अरे की उनका प्रतिक्रिया? सम्मान, वाह वाह, 5 पास हल्ला मचता था ना। 5 पास होने पर भी हल्ला रहता था ना। अब गांव में लोग सम्मान करते कि उनका लड़का 5वीं पास कर गया अच्छे से। इसके बाद हम चले गए मिडिल स्कूल में, चरिया। अच्छा अच्छा। मिडिल में 3 वर्ष पढ़े। वहाँ पढ़ने के बाद उस समय कृषि थी। अच्छा अच्छा। अब कृषि नहीं है। इसके बाद चले गए वहाँ करंडा। तो मिडिल में उचरिया पे आप पढ़ रहे थे, तो 3 साल वहाँ पढ़े होंगे। वहाँ की किसी अध्यापक का नाम जो आपको पढ़ाए? उस समय एक जगदीश पांडे थे। अच्छा अच्छा, जगदीश पांडे, ये लग रहा था। सामू सिंह सबुआ। और एक मौलवी साहब थे मैनपुर के, लेकिन याद नहीं है उनका नाम। चलिए, मौलवी साहब ही मान लीजिए आप लोग कहते थे, तो क्या उर्दू पढ़ाते थे? क्या वो उर्दू चलता था क्या ऐसा? नहीं, क्या पढ़ाते थे? और सत्यनारायण जो है 5 रुपये पर पानी पिलाते थे। अच्छा, ये महीना 5 रुपये। 5 रुपये उनकी तनख्वाह थी। 5 रुपये, क्या समय था। अच्छा, तो 8वीं भी तो बोर्ड में हुआ होगा? सख्त परीक्षा हो। 8वीं भी सख्त। मान लीजिए आपके भी समय में जो लोग 8 पास कर ले अच्छे से, तो बहुत नॉलेज हो जाएगा। अरे मैं बरोबर हूँ तब का। फिर चले गए हम करंडा। अच्छा अच्छा। स्कूल करंडा में जब 9 में आपने नाम लिखवाया होगा, तो उस समय आपके साथ गांव के कौन कौन से लोग पढ़ने वाले थे? अब तो यहाँ से गए होंगे तो हमको लग रहा है विश्रामपुर, समुआ, चकिया, कई लोग गए होंगे ना हर जगह। ऐसा है ना, पढ़ने वाले सीनियर थे, रामोवत थे, राजेंद्र थे, राजनाथ मर गए, यही लोग सीनियर थे। और कुबेर, सुफेर, सांचू, अरे पांचू, यही लोग थे, बहुत लोग थे। यही चीज है ना। अब देखिए, हम ऐसे तो नहीं जान पाएंगे कभी कि आपके बचपन में कौन दोस्त थे, आप साथ पढ़ने जाते थे। जगदीश, अच्छा, उनके घर यादव, संजय का लड़का, संजय का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसके बाद तो 9वीं में वहाँ पढ़ाई हुई? 9वीं 10वीं 11 12। तो हाई स्कूल में भी बोर्डे रहा होगा। हाँ, आप लोग तो मैंने, हमको लग रहा है कि 5वीं बोर्ड देखे, 8वीं बोर्ड देखे, फिर 10वीं में बोर्ड देखे, इंटर में। तो ये 9वीं 10वीं में क्या आपका साइंस वगैरह से था? नहीं, आर्ट में। और वो भी आर्ट था। अच्छा ठीक है। इस पूरे पढ़ाई के दौरान आपको कौन सा विषय सबसे प्रिय लगता था? हमको सबसे नागरिक शास्त्र अच्छा। नागरिक शास्त्र। अच्छा अच्छा। और एक चीज और आप बताएं हमें, जैसे आप स्कूल के लिए तैयार होते थे, निकलते थे, जाते थे, तो आपकी माता जी का क्या व्यवहार, क्या आचरण रहता था आपके? कुछ नहीं, ऐसा था कि सीधे हम लोगों को खाना मिलता था। माता जी का शुभ नाम क्या था, थोड़ा सा एक बार आप बता देंगे? दुलारी, श्रीमती दुलारी देवी। व्यवहार आचरण कैसा था वो? बहुत अच्छा। मतलब वही पूजा पाठ कुछ नहीं, पूजा नहीं, काम में लीन थी। काम का मतलब वो कि कर्म को ही पूजा मानते थे, यही ना? वो हमेशा काम। वो सोचती, इतना बड़ा परिवार था तो बराबर उस दिनों भर पानी खींचती थी। मतलब हमेशा लगी रहती थी। यहाँ से माने घर से बाहर औरत ना निकले, घर से बाहर औरत ना निकले तो अधेड़ से अधिका बैल 4 जिम्मेदारी लेती थी। 4 बैलन के पानी भरना, भैंस के पानी भरना, फिर उनके भीतर नहाए खातिर पानी भरना। बचन जल से पूछले पर गाड़िए देना। तो वो लोग, फिर हम लोग जाते थे करंडा से पढ़कर आते थे। अच्छा, तो पढ़ने के लिए घर पे
जैसे मैं कहूँ कि किताब कापी या पढ़ने की क्या व्यवस्था नहीं थी? नहीं, किताब कापी आपको तो मिल जाती हाँ होगी, हाँ, आराम क्योंकि से। परिवार संपन्न था, कोई आपको नहीं। बहुत ज्यादा नहीं दिक्कत होती होगी। बस अब ललटेन जो है हम्म 6 बजे जल जाती थी, 10 बजे तक हम्म पढ़ते थे। तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि जैसे संस्कृत है हम्म तो आप हमसे एक लाइन पूछेंगे हम्म। तो हम तर्क बता देंगे कि इस पाठ का है, ये है। मैंने एक लाइन से आप बता देंगे इस पार्ट के इस पेज पे है ये, एकदम। इतना था। हाँ, इतना इतना। यदि आप देखिए हिंदी है, कहीं से पूछेंगे। हम्म आप उस समय जो है कवियों का नाम ज्यादा, जैसे बिहारी, बिहारी तो माने जाने बहुत ऐसे ऐसे कवि थे, लिखाया मान्य जाता भारतेंदु था। हरिश्चंद्र हो गए। हाँ हाँ, वो तो बहुत। इसके बाद लेख उख भी लिखा जाता था तो कम से कम 6 पृष्ठ। अरे अच्छा 26 माने एक लेख मेले पर लिखना है तो 6 पृष्ठ लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। हाँ। अच्छा अच्छा। ये जंग पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी, 8 घंटा। अरे क्या कहें साहब, उस समय करंडा तो हम समझते हैं, आपके हिसाब से क्या कहेंगे? करंडा उस समय जब आप पढ़ रहे होंगे, अगल बगल के कम से कम 10-20 कोस के अंदर में तो एक सेंटर रहा होगा। एक ही विद्यालय ही था, करंडा। करंडा शहीद जो है हाई स्कूल है, हाँ, इंटर की मान्यता नहीं है हाँ, विज्ञान की। हाँ, और एक करंडा ऐसा है कि हम लोगों के समय में वो लैब बना विज्ञान का। उस समय बहुत कल्पना पुराना कॉलेज है। कल्पू विहार है। हाँ, और लैब बना, और लैब बनने के बाद में विज्ञान खुला वहाँ। और करंडा समझ लीजिए कि गाजीपुर से और बड़सरा तक लोग पुराना तक करंडा पढ़ने आते थे। अच्छा 1 मिनट आ गया उनका नाम, तो वो जो वही कल्पू भैया जो बोले आप, वो किनके पुत्र थे? वो सामू के पुत्र थे। सामू के पुत्र थे। अच्छा, और हमको लगता है कि वो तो बड़े पढ़ने में इंटेलिजेंट रहे होंगे। अरे वो तो हाई स्कूल विज्ञान से टॉप किए यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। करंडा करंडा टॉप कर तो हमारे बड़का बाबू गए प्रिंसिपल साहब से, कहे कि बड़ा गरीब घर का लड़का है, इनको छोड़ दीजिए। तो प्रिंसिपल साहब शिवनाथ सिंह अच्छा कहे कि आप जाइए, लड़के को खिलाएंगे पिलाएंगे, कापी किताब देंगे, लेकिन लड़का नहीं देंगे। ये स्थिति। हाँ, कहे कि हम लड़का नहीं देंगे, कपड़ा लत्ता खाना माने सब कुछ देंगे, लेकिन लड़का नहीं देंगे। लैब खुला था विज्ञान का, इंटर में फिर टॉप कर गए, यानी विज्ञान से। पूरे गांव का भी नाम उन्होंने किया है। अरे टॉप करते होंगे तो लोग सोचते होंगे ना कि भाई कौन ही गांव का लड़का है, विश्रामपुर का लड़का है। यहाँ जो टीचर थे, लेकिन वो तो टॉप किए। उससे स्नातक नाम का एक लड़का था ब्राह्मणपुरा में, वो भी टॉप किया। अच्छा अच्छा। लेकिन जो टीचर हो गए थे ना, उनको अज्ञानता थी इस चीज की, नहीं को लड़का बहुत टॉप कर गया, ये गया हो गया। लेकिन तो टॉप ये तो प्रिंसिपल साहब जानते हैं कि हमारे स्कूल का नाम आगे बढ़ गया। हाँ भाई, वैसे माहौल से ऐसी परिस्थिति से आ करके, और जैसे वो आपके सीनियर थे ना? हाँ, बड़े थे। कितना ज्यादा अंतर रहा होगा आपके? 2 वर्ष। 2 वर्ष बड़े रहे। तो क्या पढ़ते समय वो कुछ आप उनसे प्रेरणा कुछ मिलती थी उनसे पढ़ने में? देखिए वो विज्ञान के लड़के थे। वो स्लेट और पेंसिल लेकर के दिन भर सवाल लगाना मिटाना सवाल। उस समय विज्ञान ऐसा नहीं था ना, केमिस्ट्री फिजिक्स से पढ़ते थे, बहुत टफ था। नहीं टफ था पहले, वही ना, जैसे आज के डेट में है कि कोचिंग है, कुछ नहीं आएगा किसी से अगल बगल पूछिए, 10 कोचिंग लगा लीजिए। उस समय तो ये था कि जो भी पढ़ना है अपने से पढ़िए, नहीं तो सीधे स्कूल में पूछिए, वही सर बताएंगे, कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। आजकल देखिए हम बता दें, जो लड़का इंटर में पढ़ रहा है या बीए में पढ़ रहा है लड़का, उससे पूछिए कि गंगा कहाँ से निकली है, कहाँ गिरी है, तो नहीं बता पाएगा। दुनिया गंगा गंगा गंगा, हाँ, नमामि गंगे, नहीं है, स्वच्छता गंगा, क्या क्या सब चल रहा है तमाम, लेकिन यही नहीं बताया कहाँ से निकल करके और कहाँ। तो ये सब अब पढ़ाने वाले जो हैं वो जब वो नकल मार कर पढ़े हैं तो क्या करेंगे? तो बात सही है। अच्छा चलिए, इंटर अब जब पास कर लिए तो भाई कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लड़का हो, जब इंटर पास करने के बाद
ग्रेजुएशन करने को आपने सोचा या फिर नहीं, क्या? हम सर्विस में चले गए, अच्छा, इंटर करने के बाद नौकरी मिल गई। हाई स्कूल कब पास किए थे, कुछ याद आ रहा है? हाई स्कूल, याद नहीं है। इंटर भी नहीं याद आ रहा है? इंटर कुल मान लीजिए बहुत समय हो गया। लेकिन हम चले गए नौकरी में। अच्छा, तो हमको पहले नौकरी की किस्सा उसके बारे में बताइए कि जैसे मान लीजिए इंटर पास कर लिया आप, तो फिर आपके दिमाग में था कि मुझे अब नौकरी की तरफ प्रयास करना है? प्रयास नहीं, एकदम एक हाथ हमको नौकरी मिल गई। ऐसे ही मिल गई? कैसे, तो उस किस्सा वो को बताइए। जीजा, जो जीजा हमारे थे, हाँ हाँ। वो तुरंत सिंचाई विभाग में ऑपरेटर के पोस्ट पर रखवा दिए। तो हमारी माने पहली, आपकी इतनी वो थी नॉलेज, हाँ। और मान लीजिए थोड़ा उनका जो भी संपर्क रहा होगा, आपकी प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने आपको रखवा। अब चले गए जोहरगंज, जो सबसे बड़ा कैनाल है, हाँ हाँ सैदपुर, हाँ। वहाँ पर रहे हम साल भर। अच्छा साल भर के बाद में ट्रांसफर करा दिए चोचकपुर। अच्छा। 3 बरस यहाँ रहे। चोचकपुर भी 3 साल नौकरी किया? नौकरी करने के बाद में हमारी पोस्टिंग हो गई वर्क सुपरवाइजर पर हरिद्वार। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड। यहाँ से सीधे उत्तराखंड भेज चले गए हरिद्वार। हरिद्वार जाने के बाद 11 महीने हमने वहाँ रहा, लेकिन वहाँ इतनी ठंडक पड़ रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आपके वातावरण के, आपके शरीर के अनुकूल नहीं था? जबकि हम जेई होकर रिटायर होते। वर्क सुपरवाइजर मतलब है, वहाँ 11 महीना रहने के बाद छोड़ दी नौकरी है। मतलब ये हो गया कि वहाँ का वातावरण आपका वो, तो क्यों आपने अप्लाई नहीं किया कि नहीं मेरा ट्रांसफर कहीं थोड़ा गर्म क्षेत्र में कर दिया अरे जाए? भाई 3 बरस बाद ट्रांसफर होगा। अच्छा, उसका नियम था कि कम से कम 3 साल आपको झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मान लीजिए आप जौहरगंज में शुरू किए थे, तो आपकी सैलरी क्या थी उस समय? 60 रुपये पर मंथ? बड़ी बात है। हम सभी लोगों के लिए आज तो बहुत सारा पैसा लोगों को मिलता है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। 60 रुपये तनख्वाह आपकी शुरू हुई, और वहाँ पे 160। और वहाँ जब मान लीजिए जब आप छोड़े उस समय 160 मिलता था? हाँ, उस समय हम चीला जंगल में नौकरी करते थे। चीला जंगल, अच्छा अच्छा। माने हर की पौड़ी के भीतर चीला जंगल है। हरी की पौड़ी तो सुने, बड़ी फेमस जगह है, आज भी दिखाता है। उसके बाद रोड के भीतर एक शक्ति नहर बन रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और गंगा जी में डैम बना करके ऊपर से पानी ला कर और बीच में सब टरबाइन माने बिजली पैदा करने की व्यवस्था थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा, मान लीजिए कुल मिला के ये है कि वातावरण वहाँ का ऐसा था, इस वो तो स्वर्ग है ना। हाँ, वहाँ लिखा गया है मृत लोक और उसके बाद स्वर्ग। वातावरण तो आप गंगा के किनारे बैठेंगे तो पूर्ण सो जाएंगे। हरिद्वार में ऐसा है। जाड़ा के दिन में नहीं, गर्मी के दिन में बैठेंगे बस तुरंत 5 मिनट के बाद नींद आ जाएगी। इतना शीतल हवा, अरे इतना पानी, यदि उसमें कुछ भी फेंक दे तो पानी में तुरंत दिखाई देगा। साफ, एकदम स्वच्छ जल, स्वच्छ गंगा का। वहाँ का पत्थर आप देखेंगे तो कहेंगे कौन पत्थर ले जाए घर, इतना सुंदर लगता है। इतना सुंदर, इतना सुंदर, बताइए। अच्छा, वहाँ जो और है आपको वहाँ नौकरी करने का मौका भी मिला? वहाँ जो है 2 तरह की है, एक हर की पौड़ी और असली गंगा है, एक और है अगर डैम बना है। डैम के आगे जो है एक, जब चाहते हैं सब तो पनिया, गंगा ऊपरी नहर, उससे सिंचाई भी होती है। तो जब पनिया चाहते हैं तो इधर उधर बदल देते हैं। अच्छा, उसमें डैम सिस्टम से हाँ, चेंज करने का आप वहाँ जाकर बैठेंगे ना तो सारी मछलियाँ आ जाएंगी आपके पास। अच्छा, एकदम किनारे, कुछ लिए हैं तो फेंक दीजिए, उसमें कोई मार नहीं सकता। वहाँ आदेश है, सरकार आदेश है। उसी के बाद चंडी देवी का स्थान है, बहुत सवेरे जाएंगे, सवेरे चलेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे चंडी देवी के स्थान पर। अच्छा अच्छा। और 12 बजे जब दर्शन करके उतरेंगे तो 5-6 बजेगा, इतनी ऊंचाई पर। अच्छा, तो कहने का मतलब वो सीढ़ी थी? पहले हम लोग गए थे सीढ़ी नहीं थी, अब सीढ़ी बन गई। सीढ़ी का मतलब तब ऐसे ही टूटा फूटा रास्ता, ऐसे जाना पहाड़ पर चढ़ते 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 तो उस समय वही सब। फिर इसके बाद वहां से चले आए तो एक विद्यालय किसान इंटर कॉलेज खुला। नहीं, पहले तो हम लोग कहे कि प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ नहीं है, बस जो प्राइमरी स्कूल शुरू किए। अच्छा, मैंने एक था कि भाई कम से कम हमारे यहाँ भी स्कूल हो जाए, बच्चों को सबुआ दूर जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ 15-20 टीचर थे, और सब टीचर मिलकर एक विद्यालय खोले, लेकिन टूट गया। लेकिन हम लोग जब जमे तो मैंने जब आपने यहाँ पे प्रस्ताव रखा तो उस समय आपके साथ कौन कौन से लोग सहयोगी में थे? उस समय जैसे आप बड़ी बड़ी संख्या में पूरे गांव का सहयोग था।
कोई तो लीडरशिप कर रहा होगा। यही उदय रहे। अच्छा, वो लीडरशिप कर रहे थे हम्म। और आप लोग साथ में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए लगे रहते थे। अब हम लोग कुछ नहीं दिखाई देगा, प्राइमरी स्कूल दिखाई देता था। प्राइम कि एजुकेशन की व्यवस्था गांव में हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था। लड़के हमारे पढ़ने जाते हैं वहाँ सगुआ, सगुआ। तो पानी बिना भी पिलाते हैं, कौन पानी पिलाएगा, हैंड पाइप नहीं था। तो हम लोग, एक चौरसिया डिप्टी साहब थे, वो जो है वही मान्यता दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मान्यता दिए। आप तो लोगों के वो प्रपोजल पे ही किए होंगे ना काम। हाँ, आप लोग छात्र संख्या उनको लिखना है। हाँ, तो छात्र संख्या लिखी, सबसे अधिक छात्र संख्या यहाँ है, बस मान्यता मिल गई। सगुआ का स्कूल, एक गर्ल स्कूल टूटा था, तो मान्यता हो गई। फिर इसके बाद हम लोग 1.5 लाख ईंटा पथवाए थे। अच्छा अच्छा, आप सभी 9 युवक लोग मिल करके। हाँ, तो ये 32,000 ईंटा ला करके बनवाए, उसी पर मान्यता मिला। अच्छा अच्छा, 32,000 ईंट ले आया। हाँ, सबसे अच्छा ईंटा। हाँ, वो तो ईटा अभी भी था, वो जो पीछे हाँ, 2 मकान बना था, 2 कमरा, हाँ, वही ना। तो उसको जो है ना, तो जब ये बन गया तब याद आया कि मिडिल स्कूल खोला। मिडिल स्कूल उस बगल खोल दिए, बड़ी लड़ाई हुई हरिजनों से, बड़ी 3 बरस तक विरोध करते रहे। हाँ, विरोध करते रहे, लड़ाई, रोज पुलिस आना जाना। तो फिर इसके बाद मिडिल हुआ, मिडिल के बाद हाई स्कूल, इंटर तक किसान विद्यालय में तो आप देखते हैं कितने लड़के थे। अरे वहाँ खुद हम भी पढ़े हैं। हाँ, और बहुत व्यवस्था थी। वही बात है। अब तो पूरी जिंदगी का इतिहास, अब तो चौथापन आ गया। नहीं तो अभी आ गया, तो उसमें अनुभव वही सीखना है हम लोगों को ना, उससे जानना हम लोगों को कि भाई जो भी कुछ आप किए हैं, जो भी आपका जीवन का दर्शन है, कुछ जो समस्याएं आई होंगी, तो उससे रूबरू होते हुए आप आगे बढ़े हैं, तो उससे हम लोगों को सीखना है कि सीख करके, ताकि अगर हम लोगों के जीवन में उस तरह की कोई समस्या आए तो हम उस अनुभव से प्रयोग करके उससे आगे बढ़े। देखिए, एक बात है जो नहीं है, कहा गया है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पढ़ाया जाता है ना, संस्कृत में है। तो उत्तम पुरुष जो काम को शुरू करता है वो पूरा कर देता है, और मध्यम पुरुष जो है जिस काम को शुरू करता है आधे में छोड़ देता है, और अन्य पुरुष कमाए नहीं, डर के मारे करता है। अच्छा, चलिए, वो तो हो गया अलग पहलू। अब जैसा कि मुझे पता है कि आपका थोड़ा बहुत इधर रंगमंच की तरफ भी बड़ा रुझान रहता था, अभिनय की तरफ, एक्टिंग करना। तो आप देखे ही, हम देखे हैं, उसके साथ हम गुजरे भी हैं। तो इसमें कैसे आप लोगों की रुचि जगी और कैसे शुरू कर दिए आप लोग, इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोग सगुआ, सगुआ में देखे ड्रामा, तो हम लोगों का दिमाग उठा। अच्छा, सगुआ में लोग करते थे पहले ड्रामा? नहीं, हाँ, करते थे। अच्छा, तो हम लोग कहे कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी अपना शुरू करें। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों में क्या कमी है? हाँ, तो हम लोग भी कर सकते हैं। एक लड़का लिखा, वो ड्रामा आया, और हरिमान साहब लगे मैंने सजेशन देने। अच्छा अच्छा। इसके बाद 15 दिन तक रिहर्सल हुआ। इसके बाद हजारों की भीड़। नहीं, वो तो हम देखे हैं। अच्छा, आपका जो डायलॉग बोलने का तरीका है, चाहे कुछ भी है, हमने 1 2 3 4 में देखा ही है कि जितने करुण भाव में आप बोल देते हैं। अभी लोगों को सीखना होगा बहुत कुछ, और एक तरह से वो भी एक टैलेंट है, एक प्रतिभा है, लेकिन आज के दौर में तो बच्चों के अंदर वो इधर विकसित नहीं हो रही है। इधर के लोग खड़े कर दीजिए स्टेज पे तो वो टॉयलेट करने शुरू कर देंगे कि भाई कैसे बोले, 10,000 लोग हैं। तो उस समय का एक हमको गाना याद है, गाने का। हम बताइए, उसमें कोई दिक्कत। ये एक धरोहर है, ये समझ लीजिए, ये धरोहर हम बना के रख रहे हैं, ये आज ही के लिए नहीं है। 10 साल बाद भी आप बोलते हुए हमको दिखेंगे, मेरा मन करेगा। तो हम गाना गा रहे हैं, जितना याद है। हाँ, जितना गाई उतने सुनाई। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। क्या बात है। सोला था बुझते बुझते चिंगारी बना हूँ, माँ के कफन के वास्ते भी
भिखारी बना हूँ। क्या बात है, बहुत दर्द है इस गाने में। ज्यादा याद ना है। नहीं नहीं, लेकिन वास्तव में आपने 2 लाइन ही गुनगुनाया, लेकिन इस 2 लाइन में भी मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, आप किस स्तर के कलाकार रहे होंगे अगर उसमें अभिनय करते जब भी थे। उस टीम में भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था, वो क्या नाम था, वो एक तो दरस। अच्छा एक गाना और गाओ। हाँ सुनाई। सुन ला। हाँ सुनाई। अच्छा हमरा के लोगवा हेला बनिहार हो, दुनिया हंसले हम कबहू न हंसली, दुनिया हंसले हम कबहू न हंसली, खेतवा में काम करे मऊगी हमार हो, हमरा के लोगवा हेला बनिहार हो। चलिए, तब भी बहुत देखिए दर्द और पीड़ा है इसमें। उठवा वृक्षवा के कमन बहार हो, हमरा के लोगवा हेला बनिहार हो। मतलब एक आध लाइन भुला जाता है। नहीं नहीं, आप उतने समय के बाद किए देखा होंगे। ये कितना अच्छा गाना है। कितना अच्छा, हमने आपका देखा है, कभी आप सैनिक बन करके, तो कभी वो मर जाती हैं तो आप वो क्या लेके टोपी वाला भीख मांग रहे हैं कफन के लिए। थोड़ा थोड़ा मेरे जहन में दिमाग में जब हमन छोड़ पूजा उसमें है ना। सही बात है, हजारों हजारों रुपया से कुल भर जाए। और मैंने एक उस समय गांव का एक माहौल, प्रेम लोगों के अंदर था। हाँ। सभी लोग एकजुट होकर के देखते थे। 5-5 रुपये चंदा, लोग 2-2 रुपया देते, हम लोग बटोर के करते थे। हाँ। सामाजिक ड्रामा। सामाजिक का मतलब हो गया ना बड़का बहू की, उस दौर में आप लोग कुछ अलग, कुछ नया अपने गांव को किसी दूसरे गांव की अपेक्षा आगे बढ़ाने की सोचते थे कि कुछ भी ऐसा करें हम कि हमारा गांव भी आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि हमारे गांव, हमारे यहाँ के लोग पिछड़े में आए, आगे बढ़ जाएं। अगर वो सोच आज के युवाओं में आ जाए तब तो हमारा गांव कहाँ पहुंच जाए, बहुत आगे। लेकिन आज के दौर में बस इतने लोग जानते हैं, हाँ कुछ पूजा वूजा करेंगे तो डीजे बजा के खूब कोई गंदा गाना बजा के नाच लेंगे, बस इतना ही समझते हैं। बात है। लेकिन आप लोगों ने विद्यालय का न्यू रखने से लेके, चाहे यहाँ पे कोई सामाजिक खेल, वो ड्रामा भी आप लोग करते थे तो उसके माध्यम से कुछ शिक्षा देना चाहते थे, समाज को कुछ बताना चाहते थे कि देखिए कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है। देखिए आप सरस्वती का पूजा मानकर 2-4 हज़ार 10,000 लोग फूंक देते हैं, उसे मिलता क्या है? हम लोगों ने सरस्वती पूजा कभी नहीं किया है। हम लोगों ने चंदा मांगा, इस प्राइमरी बनाया, इंटर कॉलेज बनाया, है कि ना। इसके बाद सामाजिक ड्रामा किया कि आदमी जाने कि समाज में कैसा क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम कहेंगे कि एक माट साहब थे, वो जो उधर के दरस माट साहब थे ना। राम दरस हमारे साथ में थे। तो उनका आपका क्या संबंध कैसा था? थोड़ा सा बहुत बहुत गहरा संबंध। किस तरह का था? जैसे एक दूसरे के सहयोग, बहुत गहरा संबंध था। सहयोगी थे वो, बहुत 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 हर तरह से जो है एक दूसरे, बहुत सहयोगी थे। और जब हमारे विद्यालय में जितनी लोकगीत थी वही व्यवस्था करते थे लोकगीत की। एक भी मैंने ये बात बता दूं कि जो मेरे गांव पे किसान इंटर कॉलेज है, उसमें जो है कि आप बड़े बाबू का काम करते थे, इसलिए ये नाम भी आपके ऊपर लग गया, एक टैग लग गया आपके ऊपर, बड़े बाबू। हमको लग रहा है कि जहां तक आपका जो श्री कैलाश सिंह कुशवाहा कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे लोग आपको बड़े बाबू के नाम से जानते हैं। आज को उसमें कहीं भी आप जाएंगे, हाँ, नाम कैलाश पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। हाँ, कहेंगे कि विश्राम को बड़े बाबू। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि आपकी वो जो एक होता है ना, जब आदमी इस तरह का काम करता है, हाँ, तब उसको लोग एक नया उपनाम दे देते हैं। सही, तो आपका वो काम इतना सराहनीय रहा, ऐसे आपने काम किया होगा तभी कहीं भी हम अपनी बात बता रहे हैं कि मतलब उधर नैसारे चाहे कहाँ काम गए, और कभी कभी इस तरह की चर्चा हुई तो मैंने बात की, तो लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ बड़े बाबू को।
बड़े बाबू सही को। बात तो ये आपका एक आपके नाम के अलावा उपनाम आपको लग गया, जैसे हम कहते हैं बाबू जगजीवन राम उनके साथ लग गया, सही होता है ना चाचा नेहरू, इसी तरह से आपके साथ भी यह नाम चिपक गया है और ये आपका उपनाम है बड़े बाबू। तो बड़ा ही अनुकरणीय। अभी कल बारात में इनके संतान की चाणीपुर से बारात आए लोग मुझे पूछने के बड़े बाबू मौत मर गए पूछना कब आए वही मांगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि भाई आपने नाम लोग कैसे कमाते हैं, यही नाम कमाया जाता है कि नाम कैसे कमाया जाता है, आपने एक नया नाम तैयार कर दिया। देखिए मुख्य चीज यही है जी। और का और जो जितना कमाएंगे इसी जगह छोड़ कर चले जाएंगे, कुछ लेकर थोड़ी जाएंगे। सामाजिक व्यवस्था में जितना समाज में व्यवस्था करेंगे वही आपका लोग गुण जाएंगे, है कि ना, और कुछ नहीं है। चला मैं ये कह रहा था कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं, मुझे जहां तक लगता है कि आप गांव के एक गरीब सामान्य व्यक्ति से भी जुड़े हुए हैं और एक बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उससे भी आप जुड़े हैं। ये मुझे लगता है विशेषता आपकी कि आप कोई बहुत बड़ा आदमी होगा ना, उससे भी आपका जुड़ाव है, उसको भी आप जानते पहचानते, वो आपको जानता पहचानता है, सम्मान देता है। और आप सिर्फ वही नहीं, गांव का कोई सबसे गरीब आदमी उसके यहाँ भी आपका जाना आना, वो भी आपको जानता है। सही बात है। हम अभी चल रहे वो गाँव, बड़े बाबू नमस्कार, अरे बड़े बाबू नमस्कार, बड़े बाबू नमस्कार, वही चीज कर में चलते इतना बड़ा ठोकर है, चल रहे अरे बड़े बाबू कहाँ जाते हो, अरे भैया नमस्कार आवा आप जे नसीम वहाँ का। हाँ बबलू सिंह सुबीर, हाँ भाई वही जो सबल है लोग, वो लोग भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट के पीछे वही है कि आपने जो कुछ किया है, आपके जो कर्म पीछे के हैं, उन सारी चीजों से वो प्रेरित हैं। होता है कुछ अच्छाइयाँ बुराइयां हर इंसान में होती है, लेकिन लोग कुल मिला के ऑल ओवर एक देखते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। अरे आपकी ही उम्र के बहुत सारे लोग हैं, लोग गाली देके भगा देंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कई लोगों को जाए वहां वो बैठने नहीं देंगे, गाली देके भगा देंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आप चले जाए तो वो एक बार कुर्सी छोड़ के कहेंगे बड़े बाबू आइए बैठिए भैया चाय पीजिए। ऐसे गए अरविंद सिंह चाय पिलाए, हम कहने कि अब हम जाते हैं, कथो नहीं दिन पहुंचा दें अपने घर, माने हाथा से बाहर पहुंचाए कि तिलकधारी सिंह के घर, तब वापस गए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वह आपके चेहरे का थोड़ा सम्मान करते हैं, वो आपके व्यक्तित्व का, आपके अंदर कुछ है, वो आपका जो कर्म है, जो आचरण है अंदर, जो एक मजबूत कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व है, उसका वो सम्मान करते हैं। तो मित्रों, यह बात मुझे बड़े गर्व के साथ कहने में खुशी हो रही है कि मेरे गांव के हैं श्री कैलाश सिंह कुशवाहा उर्फ मेरे बड़े पिताजी भी हैं, और उपनाम इनका जो है बड़े बाबू है। करीब करीब हमको लग रहा है कि आधा जिला तो जानता ही होगा इनको इसी नाम से, भले इनका सही नाम वो नहीं जानते हैं लोग, लेकिन बड़े बाबू के नाम से सभी लोग जानते हैं, कहीं से पूछ लीजिए बता देंगे। हमारे गांव के लोग पकड़ लेंगे ना थोड़ा बड़े बाबू थोड़ा बोला कौन चीज पर आधा घंटा एक घंटा, वो आसाम का बाबा एकदम बाबा कुछ कहा, जरूर कुछ कहा। हमने देखिए ऐसा है, बीरबल कहाँ है, कहानी कहाँ है? हाँ बीरबल और वो तो अकबर देखिए नहीं सुने हैं आप, देखिए बीरबल एक बच्चा था, तो उसका जो पान लगाने वाला था, वो बीरबल पान लगाने वाला पान में चूना तेल लगा दिया। अच्छा अच्छा। अब तब बादशाह का काट दिया मुंह, तो उसने कहा जाओ पाव भर चूना लेकर आओ, तो गया बीरबल के पास, पान लगा रहा था, तो कहा पाव भर चूना क्या करोगे, कहा बादशाह मांगे हैं, कहा तुमको खिलाएंगे मर जाओगे, कहें कि तब कहना जाओ एक घी पी लो, इसके बाद बादशाह चूना खिलाएगा तुम बच जाओगे। गया चूना बादशाह खिलाया, एक बार बादशाह ने, उसने चूना बच गया, कहा साला बचा पीछे चूना खाने के बाद। तो जब बादशाह ने डांटा तो बताया कि वही लड़का बताया है, कहा उस लड़के को बुलाओ। लड़का आया, पूछा कि बताओ 12 महीने में, नहीं साल में कितने महीने होते हैं एक साल में, तो उसके मंत्री बताए 12 महीने। तो बीरबल से